बेटा, इस तख्त व ताज के लिए तो अपनों का गला काट देते हैं। हमारी तारीख इन वाक़यात से भरी पड़ी है। हमें हैरत है कि तुम इसको ठुकरा रहे हो। अब्बा हुज़ूर, यही तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ये बात भी तारीख में आ जाए और पढ़ने वालों को पता चले कि किसी ज़माने में एक शहज़ादा ऐसा भी था जिसने तख्त व ताज को ठोकर मार दी थी। शहज़ादा ज़ुहैब ने मुस्कुरा कर कहा, बादशाह अभी भी कुछ उलझा हुआ था। वो कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन हमारा शुएब एक सीधा साधा नौजवान है। इसे मलकियत के अमूर चलाते हुए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पहली औलाद होने की वजह से इनकी परवरिश बहुत लाड प्यार से हुई थी। लाड प्यार से परवरिश पाने वाले बच्चों में खुदतमारी की बहुत कमी होती है। मगर आप फिक्र ना करें, मैं सब ठीक कर लूँगा। इनको बादशाह बन जाने दीजिए, फिर मैं इनको ऐसे ऐसे मशवरे दूँगा कि इन पर अमल करके हमारा मुल्क दिन रात तरक्की करेगा। शहज़ादा ज़ुहैब ने कहा। मलका बड़े गौर से इसकी बातें सुन रही थी। शहज़ादा खामोश हुआ तो वो बादशाह से बोली, मैंने देखा है हमारे ज़ुबे में बस दो चीज़ों की कमी है। बादशाह ने हैरत से पूछा, मलका वो कौन सी दो चीज़ें जो हमारे शहज़ादे में नहीं हैं? अपनी माँ की इस बात पर शहज़ादा भी हैरानी से इसका मुंह तकने लगा। मलका प्यार से बोली, हमारे शहज़ादे में लालच और हिर्स नहीं है। इसकी बात सुनकर बादशाह और शहज़ादा ज़ुहैब मुस्कुराने लगे। जब बादशाह और मलका वहाँ से चले गए तो शहज़ादा शुएब दरख्त के पीछे से निकलकर इसके सामने आ गया। भाईजान, आप यहाँ कहाँ? शहज़ादा ज़ुहैब ने पूछा। हम दरख्त के पीछे खड़े तुम लोगों की सारी बातें सुन रहे थे। तुमने बहुत अच्छा किया कि अब्बा हुज़ूर की बात मानने से इनकार कर दिया, वरना हम तो इनकी नाइंसाफ़ी पर इनसे लड़ पड़ते। ये आज हमने सोच लिया था, लेकिन यूँ छुप छुप कर किसी की बातें सुनना तो बहुत बुरी बात है। अखलाक भी इसकी इजाज़त नहीं देता। शहज़ादा ज़ुहैब ने कहा, कोई बुरी बात नहीं। शहज़ादा शुएब ने नफ़ी में सर हिलाकर कहा, हमारे वज़ीर मोहतरम भी छुप कर अब्बा हुज़ूर की बातें सुनते हैं। इन्होंने ही तो हमें ये बताया था कि चूँकि हम बड़े बेटे हैं लिहाजा बादशाह बनने का हक़ हमारा है। इसीलिए तो हम अब्बा हुज़ूर से बात करना चाह रहे थे। शहज़ादा ज़ुहैब की समझ में चालाक वज़ीर की तमाम अयाइयाँ आ गई थी। वो अपने घिनौने अज़ाइम को अमली जामा पहनाने के लिए भाइयों में दुश्मनी पैदा करना चाहता था। इसने फैसला कर लिया कि इस अय्यार वज़ीर का भी बंदोबस्त करेगा। इसके बाद दोनों भाई महल में आ गए। अगले रोज़ शहज़ादा ज़ुहैब ने जब वज़ीर के बारे में छानबीन की तो दूसरी बातों के अलावा इसके इल्म में भी ये बात आ गई कि इसके साथ शहर का कोतवाल भी मिला हुआ है और वो दोनों तख्त पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। ये तमाम मामलात हासिल करके शहज़ादा ज़ुहैब ने सोच लिया था कि इसको क्या करना है। कुछ दिनों बाद बादशाह ने अपना तख्त व ताज शुएब के सुपुर्द कर दिया। इसी शाम शहज़ादा ज़ुहैब ने इससे कहा, भाईजान, अब तो आप बादशाह बन गए हैं। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि मुझे अपना वज़ीर मुकर्रर कर लें। अगर मैं वज़ीर बन गया तो ये दुनिया की पहली मिसाल होगी कि एक शहज़ादा वज़ीर बना है। ये दरख्वास्त मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि आखिर कभी मेरी भी तो शादी होगी। अपना घर बार चलाने के लिए मेरी भी तो कोई नौकरी हो। नौकरी ना हुई तो मैं अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाऊँगा। तुम इसकी फ़िक्र मत करो, हमारे साथ खजाने हैं। एक खजाना हम तुम्हें बख्श देंगे। शुएब, जो अब बादशाह बन गया था, शाना अंदाज से बोला। शहज़ादा ज़ुहैब ने कहा, इस ख्याल को दिल से निकाल दीजिए कि वो खजाने आपके हैं, वो राया की अमानत है। वैसे भी मैं अपनी मेहनत की कमाई पर यकीन रखता हूँ। अगर वज़ीर बन गया तो आपको भी यही मशवरा दूँगा कि इनामात बांटने का सिलसिला ख़त्म कर दें। और भाईजान, एक बात और भी याद रखिएगा कि अगर मेरे वज़ीर बन जाने के बाद आपने मेरी कोई बात या मशवरा नहीं माना तो मैं इसी वक्त वज़ारत से लात मार दूँगा। शहज़ादा शुएब की समझ में शायद इसकी बात नहीं आई थी। इसने हैरत से पूछा, वज़ारत क्या है? वज़ारत पर क्या मार दोगे? शहज़ादा ज़ुहैब ने एक पाँव आगे करके कहा, ये। शहज़ादा ज़ुहैब वज़ीर बन गया। वज़ीर तो कोतवाल ये सूरत हाल देख कर जल बनकर रह गए थे। इनका तो मंसूबा यह था कि शाही ख़ानदान में भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, कश्त व खून हो और वो इनकी दुश्मनी का फ़ायदा उठाकर तख्त पर कब्ज़ा करके मज़े करें। अगले रोज़ बादशाह बन जाने के बाद शुएब ने पहली दफ़ा दरबार लगाया। रात शहज़ादा ज़ुहैब ने इसे खूब समझा दिया था कि एक दरबार में क्या करना है। बादशाह ने दरबार शुरू होते ही इशारे से एक लंबे तिरंगे और खूबसूरत नौजवान को इशारे से अपनी तरफ बुलाया। इसका नाम
नाम बहराम था और वो शहज़ादे ज़ुहैब का बचपन का दोस्त था। वो बहुत बहादुर और निडर था। वो दरबारियों की नशिस्त से उठा और करीब आकर बादशाह को झुककर खामोशी सलाम किया और फिर हाथ बांध कर खड़ा हो गया। बादशाह ने कहा, आज से हम इस नौजवान बहराम को शहर का कोतवाल मुकर्रर करते हैं और पुराने कोतवाल को नौकरी से दस्तबरदार करते हैं। बादशाह का हुक्म सुनकर वजीर का मकार और शासी दोस्त कोतवाल घबरा कर खड़ा हो गया और चिल्लाकर बोला, बादशाह सलामत रहम कीजिए, मेरा क्या कसूर है जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। बादशाह ने कहा, कसूर भी बता देंगे मगर इससे पहले तुम्हारी गिरफ्तारी हो गई, फिर तुम्हारे जुराइम का भी पर्दाफाश किया जाएगा। कोतवाल समझ गया था कि इसकी और वजीर की साजिश पकड़ी गई है। वो हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मैं बेकसूर हूँ, ये वजीर ही था जो मुझे बहकाता था। वजीर ने यह सुना तो वो तैश में आकर खड़ा हो गया। क्या बहकाया था मैंने तुम्हें, झूठ बोलते हो। कोतवाल ने भी तड़क कर जवाब दिया, तुमने ही तो कहा था कि बादशाह सलामत छोटे शहजादे को तख्त व ताज सौंप रहे हैं। हम बड़े शहजादे को अपने साथ मिला लेंगे और इसे बहकाएंगे कि तख्त पर बैठने का हक इसका है। इस तरह दोनों भाइयों में दुश्मनी हो जाएगी और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। इस दुश्मनी से फ़ायदा उठाकर हम तख्त पर कब्जा कर लेंगे। मैं बादशाह बन जाऊंगा और तुम वज़ीर। बहराम, जो अभी कुछ देर पहले ही कोतवाल बना था, इसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वज़ीर और मगरूर कोतवाल को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। इन पर बगावत का मुकदमा चलाया जाए। हुकूमत की तकमील इसी वक्त होगी। सिपाही इन्हें जंजीरों में जकड़ कर अपने साथ ले गए। इसके बाद बादशाह शुएब ने दरबार में आए हुए लोगों की फरियादें सुनी और इन्हें शहज़ादा ज़ुहैब के मशवरे से निपटा दिया।